चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नू हाई अलर्ट पर है। दरअसल 90 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 1900 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में तैनाती की गई है। 5 ड्रोन से पूरे रूट पर निगरानी रखी जा रही है। नल्हड़ से संगेश्वर मंदिर तक पुलिस की पैनी नजर है। घुड़सवार पुलिस भी सुरक्षा में तैनात है। हथियार लेकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नूह में हाई अलर्ट नूह को रखा गया है। दरअसल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया, क्योंकि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 90 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1900 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 5 ड्रोन से पूरे रूट पर निगरानी भी रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी एक बार फिर से जुड़ गए। देवेंद्र जी, नल्हड़ से संगेश्वर मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिल रही है। घुड़सवार पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। नूह को कुल मिलाकर के हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए प्रगति, नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकलती है हर साल में एक बार निकलती है। 3 साल पहले बहुत हिंसा हुई थी, गोली चल गई थी, पुलिस से संघर्ष हुआ था, कुछ मौतें हुई थी, बहुत डर का माहौल था। नूह दरअसल मुस्लिम, मेवात के मुस्लिम कहते हैं, वहाँ मुस्लिम जो पहले गुर्जर या किसी और जाति के थे, कई 100 साल पहले जब धर्म परिवर्तन होता था मुगलों के टाइम में, तो हिंदुओं में से कुछ लोग मुसलमान उनको जबरदस्ती बनाया गया था। मेव मुसलमान कहते हैं उनको, जो मेवात में रहते हैं। नूह बिल्कुल गुरुग्राम, हरियाणा का सबसे चमकदार और विकसित जिला गुरुग्राम है, उसी से सटा हुआ है नूह। और नूह के परली तरफ राजस्थान बॉर्डर है। तो नूह में चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कुछ क्राइम भी ज्यादा होते हैं। हमने देखा साइबर क्राइम के मामले में या एक्सटोर्शन वाले मामले में कई यहाँ की गैंग काम कर रहे थे नूह में रहकर। नकली फर्जी कॉल सेंटर बनाकर फिरौतियां वसूली जा रही थी, रंगदारी की, इस तरह की बहुत घटनाएं हुई हैं। मेव मुसलमान है, वहाँ गरीबी है, पिछड़ापन है, लोगों ने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की, तो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। हम देखिए माइनिंग, अवैध माइनिंग बड़े तौर पर होती है वहाँ पर नूह में। तो ब्रजमंडल यात्रा हर साल निकलती है। आज 3 तारीख को ब्रजमंडल यात्रा निकली है। उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए, क्योंकि 3 साल पहले जो हिंदू मुस्लिम तनाव फैला था बहुत, पानीपत के एक वॉलंटियर था बजरंग दल का, उसकी गोली लगने से मौत हुई थी, पानीपत का ही 3 साल पहले जो हिंसा हुई थी। डर का माहौल था, चूंकि धार्मिक यात्रा है, सरकार और प्रशासन चाहते हैं कोई इस तरह का सांप्रदायिक उन्माद ना पैदा हो। तो 3 साल पहले हुई घटना के बाद से सबक लेते हुए बहुत एक्स्ट्रा कोशिश रहता है प्रशासन, अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है। तो आज भी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ताकि कुछ इस तरह की कोई ऐसी आशंका ना रहे जिससे कोई, इसमें धार्मिक यात्रा है, ब्रजमंडल की यात्रा होती है, सुबह से शाम तक होती है। वहाँ हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर नल्हड़ गांव में मंदिर है, पहाड़ी के नीचे शिव का मंदिर, वहाँ जलाभिषेक होता है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, सोमवार है, तो और भी मंदिर है, राधा कृष्ण से जुड़ी कई स्मृतियां है। जो ब्रजमंडल 84 कोस है ब्रजमंडल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की उनकी लीलाएं रही हैं, वहाँ उनके लिए स्थापित है कि यहाँ कृष्ण और राधा का जो प्रेम प्रसंग की जो भी रहा हो, 84 कोस की यात्रा है। उसी में नूह भी आता है। नूह का ये एरिया जो वो ब्रजमंडल यात्रा बल्लभगढ़ तक है, फरीदाबाद की बल्लभगढ़ तक 84 कोस की यात्रा है। बहुत ही यहाँ धार्मिक ब्रजमंडल की यात्रा भी निकाली थी, लेकिन नूह का अलग महत्व इसलिए कि यहाँ भगवान शिव का नल्हड़ में मंदिर है, पहाड़ी के नीचे बहुत मान्यता है, वहाँ भीड़ रहती है बहुत। थोड़ा मुस्लिम इलाका होने के कारण थोड़ा सा क्राइम में ज्यादा चर्चित रहता है। इस वजह से पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें बाहर के जिलों की पुलिस भी होते, कहीं कोई चूक ना हो जाए जिससे माहौल खराब हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।